बहन जी नमस्कार। सत साहिब। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम संतोष है जी। कहाँ से आए हैं आप? गांव प्योदा, जिला कैथल और स्टेट हरियाणा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैंने जी राधा स्वामी से नाम दीक्षा ले रखी थी। 1994 में ली थी और 2010 तक। 2010 में फिर कुमार स्वामी से ली, जो गुरु जी हैं कुमार स्वामी जी, पहले ले रखी थी। 2012 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। गांव में एक भक्त है, उन्होंने मेरे को बताया था। फिर मैं टीवी पे सत्संग देखने लग गई तो मेरे को समझ में आ गया था ये। वैसे कबीर साहब की वाणी में पहले सुनती थी तो मेरे को अच्छी लगती थी वो। फिर मैंने नाम दीक्षा ले ली। पहले मैं बाकी जो पूर्वज करते आ रहे थे वो पूजा पाठ भी सारी करती थी और गायत्री का जाप किया करती थी। 3 दिन 11,000 मंत्रों का जाप करती थी और कोई भी लाभ नहीं हो रहा था मेरे को, उल्टा हानि होती थी। मेरे शरीर में भी बहुत कष्ट थे और भी घर में भी रहती थी कुछ परेशानियाँ। आप राधा स्वामी पंथ में 1994 से लेकर 2010 तक जुड़े रहे, तो आपने किस संत से नाम उपदेश ले रखा था और वो साधनाएं करने से आपको क्या लाभ मिले? मैंने जी दिनोद से ली थी। दिनोद है भिवानी के पास, और वहाँ ताराचंद संत थे, उनसे नाम दीक्षा ली थी। संत कुमार स्वामी से नाम दीक्षा ली, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो ऐसा कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, पहले तो मेरे को भी यही लगता था, लेकिन अब मेरे को समझ में आया, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनने के बाद पता लगा भी गुरु बदलना पाप नहीं है। जब तक हमें सच्चा गुरु नहीं मिल जाता तब तक हम कितने भी गुरु बदल सकते हैं। जैसे कबीर साहिब की वाणी में भी आता है, जब तक गुरु मिले नहीं साचा तब तक गुरु करो 10 पाँचा। तो जो दत्तात्रेय हुए हैं उन्होंने भी 24 गुरु किए थे और फिर 25वें गुरु से मुक्ति हुई थी कबीर साहिब से। इसलिए मैंने अपना गुरु बदल लिया और ये अच्छा किया है मैंने। अब ये मेरा आखिरी वो है और सच्चा सतगुरु मेरे को मिल गया। अब अंतिम सांस तक मैं इन्हीं की भक्ति करूँगी, इन्हीं के मार्ग पर चलूँगी। नहीं, अब ये आप कैसे कह सकते हैं, पहले आपने राधा स्वामी पंथ से नाम दीक्षा ली, फिर आप कुमार स्वामी से जुड़े, अब आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ गए, तो इसकी क्या गारंटी है कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर रखेंगे? क्योंकि सर ये शास्त्रों के अनुसार साधना दे रहे हैं सारी। जैसे 4 वेद, 6 शास्त्र, 11 उपनिषद, 18 पुराण, कुरान शरीफ, और ये ईसाइयों का है धर्म ग्रंथ जो बाइबल, और गुरु ग्रंथ साहिब गुरु नानक जी का लिखा हुआ, तो उनके अनुसार भक्ति दे रहे हैं। और इन्होंने प्रमाणित भी कर दिया भी कौन से नाम कहाँ तक ले जाएंगे और किस नाम से मुक्ति होगी। जैसे सतनाम जो सांस का सिमरन है, गुरु नानक जी की वाणी में भी प्रमाण है उसका, कबीर साहिब की वाणी में भी प्रमाण है। बाकी जो दूसरे संत हैं वो वाणी तो इन्हीं की बोलते हैं, लेकिन वो प्रमाणित नहीं कर सकते इन नामों को। उनके पास काल तक के नाम हैं। ये प्रमाण देख के ही गीता और वेद में मिला के तभी हमने नाम दीक्षा ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? मेरे को तो जी पहले तो मैं अपना शारीरिक कष्ट की वजह से आई थी। मेरे को मोक्ष मार्क्स का कुछ पता नहीं था पहले भी, मोक्ष क्या होता है, भक्ति क्या होती है, ऐसे ही लगी हुई थी बस देखा देखी। तो मेरे को एक तो एलर्जी थी बहुत भयंकर, दवाई लेती थी तो ठीक हो जाती थी। फिर मैंने योग भी किए, यहाँ स्वामी रामदेव के गई, पतंजलि में दवाइयाँ भी खाई, दवाई लेती तो ठीक हो जाती थी। दवाई छोड़ते ही फिर डॉक्टर वो RLS वालियाँ हैं पटियाला, उनसे इलाज करवाया। दवाई लेते ही ठीक हो जाती, छोड़ते ही फिर हो जाती। फिर 9 साल तक योग किया, योग छोड़ते ही फिर हो जाती थी। फिर मैंने नाम दीक्षा ली, उसके बाद मेरे को ना मैंने योग किया ना कोई दवाई खाई, और नाम से मेरी एलर्जी बिल्कुल ख़त्म होगी। मेरे को एक सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद एलर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई मेरी। आज मेरे को पता भी नहीं है भी एलर्जी क्या होती है, और ना कोई दवाई खाने की ज़रूरत पड़ रही। और एक मेरे ये था जी, यूट्रस में दिक्कत थी, ब्लीडिंग होती थी बहुत ज़्यादा, हर महीने बहुत ज़्यादा कष्ट होता था, और दवाइयाँ खाती, अल्ट्रासाउंड भी करवाए, अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं, सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी। थोड़ा सा थायराइड बढ़ा हुआ था, PGI रोहतक से भी टेस्ट करवाए। फिर डॉक्टर ने बोल दिया भी अब तो ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा, सारी दवाइयाँ खा ली हैं। तो उसके बाद मैंने नाम दीक्षा ली सतगुरु रामपाल जी महाराज से। उस दिन के बाद मेरे को ये दिक्कत बिल्कुल नहीं हुई, आज तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ना दवाइयाँ खाई और ऑपरेशन से भी बच गई। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि वो अन्य धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं, उनके बारे में टीका टिप्पणी करते रहते हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
नहीं, निंदा तो ये किसी की भी नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। निंदा ये सच्चाई बताते हैं भी आप वहाँ फंसे हुए, जीवन बड़ा अनमोल है, ये दोबारा नहीं मिलेगा और ऐसे नकली साधना करके ये जीवन ख़त्म कर जाओगे आप भी सुनो और शास्त्रों में मिलाओ और फिर देखो, फिर अमल करो। निंदा नहीं करते, ये सच्चाई बता रहे हैं। जब तक इनका ज्ञान नहीं सुनते तो ये लगता है भी ये निंदा है, इनका ज्ञान सुनने के बाद फिर नहीं लगता ये, फिर ये लगता है भी ये परमार्थ का कार्य कर रहे हैं और सच्चाई बता रहे हैं, ग्रंथों की सच्चाई जो कोई नहीं बता पाया आज तक। देखिए, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, जो सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं, देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुटवाते, उनका तरीका दूसरा भक्ति करने का। जैसे ये नाम दे देते हैं उनके देवी देवताओं के, और पहले मंदिरों में जाते थे हम, पत्थर को ही देवी देवता मान लेते थे, और ये इन्होंने नाम दिया उनका, क्योंकि शब्द में ही शक्ति होती है। वो शब्द दे दिए उनके, जो मंत्र हैं देवी देवताओं के, जो ये ब्रह्मांड चला रहे हैं, उनसे हमें लाभ हो रहा है। और पहले जो पत्थर पूजते थे, देवी देवताओं की मूर्तियाँ पूजते थे, उनसे लाभ नहीं था, उनसे होना भी नहीं है। नाम से लाभ होगा, वो नाम दे दिए, छुटवाया नहीं है किसी को भी। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को तो जी मैं यही प्रार्थना कर रही हूँ कि भी इनका ज्ञान सुनो और समझो। एक ज्ञान गंगा पुस्तक है, उसको मंगवा लो, जो साधना चैनल पे 7:40 से 8:40 तक वो सत्संग आता है हमारे गुरुदेव का, उसको सुनो। और नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पर फ़ोन नंबर लिखे आते हैं, उन पे फ़ोन करके ज्ञान गंगा मंगवा सकते हैं, घर पहुंच जाएगी फ्री में, कोई पैसे नहीं लगते। और ज्ञान समझ के फिर नाम उपदेश लेके अपना कल्याण कराओ। संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार का समाज तैयार करना चाहते हैं? सर, ये बहुत ही अच्छा नेक समाज तैयार करना चाहते हैं, जो सब बुराइयों से दूर हो। चोरी, जारी, भ्रष्टाचारी, जैसे रिश्वतखोरी और ये मांस, तम्बाकू, अंडा, इनका सेवन नहीं करना, बहुत कोई भी बुराई ना हो जिसमें, ऐसा समाज तैयार करने की कोशिश करें। सर देखो, जिसने भी अपना समाज के परिवर्तन की कोशिश करी, उनके ऊपर ऐसे ही आरोप लगाए दुनिया ने, और बाद में जब सच्चाई का पता लगेगा तो इनको भी अपनी गलती महसूस होगी, ये भी रोएंगे बाद में भी ये गलती करी हमने। क्योंकि एक जो परिवर्तन है उसमें विरोध है, परिवर्तन में विरोध है। जैसे सती प्रथा थी पहले, फिर उसको बंद करवा दिया था, उस समय बहुत विरोध हुआ था और आज सब मान गए हैं। तो ये कुछ टाइम लगेगा, परमात्मा अपने आप सारा सेट कर देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब।